आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत सालों के बाद हम तीन दोस्त एक जगह इकट्ठा हुए तो हम सभी आपस में मिलकर काफ़ी खुश थे। दरअसल हम तीनों दोस्त दूसरे दूसरे शहर में रहकर काम किया करते हैं, लेकिन इस बार हम तीनों साल के आखिरी सप्ताह में अपने अपने कामों से छुट्टी लेकर घर आए हैं। तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को आज रात खाने पर बुलाया है। खाना पीना खाने के बाद मैंने अपने दोनों दोस्तों को यहीं पर रहने के लिए बोला। पहले पहले तो वो दोनों नहीं मान रहे थे, मगर मेरे काफ़ी जिद करने पर वो दोनों मान गए, जिसके बाद हम तीनों मेरे कमरे में सोने चले गए। मगर हम तीनों को आज रात कहाँ नींद आने वाली थी। हम बिस्तर पर लेटकर बातें करने लगे। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि तभी मैंने कहा, यार हम तीनों कितने सालों से कहीं घूमने नहीं गए। इस पर मेरे दोस्त आकाश ने कहा, हाँ यार सच में काफ़ी साल हो गए, तो चलो इस बार कहीं घूम कर आते हैं। आकाश के ये बोलते ही हम तीनों दोस्त इस सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम उदयपुर घूमने जाएंगे, जिसके लिए हम कल शाम को अपने घर से आकाश के घर पहुंचेंगे और वहां से आकाश के कार के सहारे उदयपुर की तरफ निकल पड़ेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम फटाफट से सो गए, क्योंकि कल सुबह हमें काफ़ी सारी तैयारी भी करनी थी, लेकिन एक्साइटमेंट के कारण हमें नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर की मशक्कत करने के बाद नींद ने हमें अपने आगोश में ले लिया। फिर सुबह जब हमारी आंख खुली तो वक्त हो रहा था सुबह के 8 बजे का, जिसके बाद हम फटाफट से उठे। अजय और आकाश अपने अपने घर चले गए थे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी सारी तैयारी करनी थी। खैर उनके जाने के बाद मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी। मुझे दोपहर के 4 बजे आकाश के घर जाना था, तो अभी मेरे पास काफ़ी समय था। उदयपुर में हम 3 दिन रहने वाले थे, तो मैंने अपनी 3 जोड़ी कपड़े ले लिए। जिसके बाद सारी तैयारी करके ठीक 3:30 बजे मैं आकाश के घर जाने के लिए अपने घर से निकला। आकाश का घर मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था, तो मैं करीब 15 मिनट पैदल चलने के बाद आकाश के घर पहुंच गया, जहां आकाश पहले से ही तैयार था। बस अब बारी थी तो अजय के आने की। तकरीबन 5 मिनट और इंतज़ार करने के बाद अजय वहां आ गया, जिसके बाद हम आकाश के कार में बैठकर उदयपुर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे यहाँ से उदयपुर लगभग 700 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला था। लेकिन भले की बात तो ये थी कि हम 3 जन थे, तो बातें करते करते समय और सफ़र का पता ही नहीं चलेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। बातें करते करते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। अब हम काफ़ी आगे आ चुके थे और अब आसमान में भी दिन के उजाले की जगह रात के अंधेरे ने ले ली थी और वक्त हो रहा था रात के 7 बजे का। इस पर मैंने अपने दोस्त आकाश से कहा, आकाश हम लोग रात को किसी होटल में रुक जाते हैं, रात को कार चलाना सेफ नहीं रहेगा। इस पर आकाश ने कहा, अच्छा ठीक है, रात को हम किसी होटल में रुक जाएंगे। जिसके बाद हम वापस से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर और कार चलाने के बाद रास्ता भी एकदम सुनसान हो गया। साथ ही अंधेरे ने तो पूरे रास्ते को इस कदर घेर लिया था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी भी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी। रास्ता इतना सुनसान था कि कार के अंदर बैठकर ही हम बाहर की खामोशी को महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर और चलने के बाद हम एक लंबे रास्ते पर पहुंचे। उस रास्ते के दोनों ओर दूर दूर तक हमें घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। ये पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा वीरान रास्ता था, जिस कारण आकाश ने कार को काफ़ी रफ्तार कर दिया और बहुत ही तेज़ी से उस रास्ते को कार से निकालने लगा।
कि तभी हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से हैरान हो गए कि भला इतनी रात को इस वीरान रास्ते पर कौन रो रहा होगा। मगर फिर भी एक बार हम तीनों ने कार रोककर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर हमें कोई नहीं दिखा। जिसके बाद हम वापस से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन वो रोने की आवाज़ हमें अभी भी साफ तौर पर सुनाई पड़ रही थी। कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें रास्ते के किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखा और साथ ही वो आदमी रो रहा था। उस आदमी को देखकर हम तीनों समझ गए कि यह रोने की आवाज़ इसी आदमी की थी। मगर साथ ही साथ हमें एक और बात हैरान करने वाली लगी कि अगर ये आदमी यहाँ बैठकर रो रहा है तो इसके रोने की आवाज़ हमें इतने पीछे से कैसे सुनाई पड़ रही थी। खैर, अभी मैं हैरानगी भरी नज़रों से उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी आकाश ने कहा, लगता है ये आदमी कोई मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे आकाश की ये बात ठीक नहीं लगी, क्योंकि ये आदमी कोई गलत इंसान भी हो सकता था, मगर ये भी हो सकता है कि सच में वो कोई मुसीबत में हो। ये सोचकर मैंने आकाश को बाहर जाने से नहीं रोका। जिसके बाद हम तीनों कार से उतरकर उस आदमी के पास गए। उस आदमी के पास खड़े होते ही आकाश ने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, बस सामने की तरफ हाथ का इशारा कर दिया। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी रो क्यों रहा है और हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस पर आकाश ने दोबारा उस आदमी से कहा, आगे क्या है और क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? आकाश के इतना बोलते ही वो आदमी उठा और अपने हाथ के इशारे की तरफ आगे बढ़ने लगा। हम भी उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे, मगर हमें कहाँ पता था कि हम कितनी बड़ी मुसीबत की तरफ आगे जा रहे हैं। कुछ दूर उस आदमी के साथ पीछे पीछे चलने के बाद हमें रास्ते पर एक साइकिल पड़ा हुआ दिखा, जो कि बहुत टूटा फूटा था। ये देखकर हम समझ गए कि इस साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है। अभी हम इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी हमें रास्ते के एक किनारे पर कोई शख्स पड़ा हुआ दिखा। वो आदमी औंधे मुंह जमीन पर गिरा हुआ था, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तभी हम दौड़कर उस आदमी के पास गए और ऐसे ही हम उस आदमी को अपनी ओर पलटें तो पाया कि ये वही आदमी है जो हमें यहाँ तक लेकर आया था। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। इतने में ही वो लाश अचानक से गायब हो गई और साथ ही साथ वो आदमी भी जो हमें यहाँ तक लेकर आया था। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद हम भागते हुए कांपते कदमों के सहारे अपनी कार के अंदर आए और काफ़ी रफ्तार से कार भगाकर आगे बढ़ने लगे। जिसके बाद हमने कार को एक छोटे से चाय की टपरी पर रोका और उस चाय वाले को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया आज से कुछ दिन पहले रात के वक्त वो आदमी साइकिल लेकर घर वापस लौट रहा था कि तभी उस आदमी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया और वो आदमी वहीं मर गया। तब से उसी की आत्मा वहाँ भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।